हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जन। तो फाइनली एसएसबी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल और राइफलमैन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और लास्ट डेट, हम सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2025 तक आप जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 दिसंबर 2025 रात को 11 बजे तक। वहीं पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है वो 1 जनवरी 2026 को रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो 31 दिसंबर तक हर हाल में कर लेना है। उसके बाद पेमेंट आप 1 जनवरी तक कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वो ओपन किया जाएगा, जहां पर आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच में ओपन होगा विंडो करेक्शन के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि कई सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी आप जो है सही से भरें, कोई भी वहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई जो होगा वो फरवरी और अप्रैल 2026 के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर बाकी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पे स्केल की। तो पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,700 से 69,100 का पे स्केल यहाँ पर रहेगा। पे लेवल जो है वो 3 है। क्लियर। पे लेवल 3 है। 21,700 से 69,100 तक का यहाँ पर पे स्केल रहेगा। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर स्टेट वाइज भी जो है वैकेंसीज वहां पर दी गई है। तो आपको डोमिसाइल लगाना होगा, क्योंकि आप जिस भी स्टेट होंगे वहां पर ही आपका रिक्रूटमेंट वहां पर नॉर्मली किया जाएगा। तो वैकेंसीज की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग फोर्सेज हैं वहां पर जो है फोर्सेज के हिसाब से यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। जैसे कि बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में अनरिजर्व की 2022 है, ईडब्ल्यूएस की 53 है, ओबीसी की 113 है, एसटी की 58 है और एससी की 78 है मेल कैंडिडेट में। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अनरिजर्व में 49, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी की 20, एसटी की 7 और एससी की 11। तो टोटल जो है 616 वैकेंसीज हैं बीएसएफ में। इसी तरीके से सीआईएसएफ में 14,595 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में 5,490, एसएसपी में 1,764, आईटीबीपी में 1,293 और एआर में 1,706 है। इसी तरीके से एसएसएफ में 23 वैकेंसीज है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 25,487 25,487 वैकेंसीज यहाँ पर कांस्टेबल और राइफलमैन के लिए जो है अलग अलग फोर्सेज में जारी की गई हैं। तो इसी एक एग्जामिनेशन के जरिए जो है आप यहाँ पर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनैलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन ही जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो 18 से 23 इयर्स के बीच में होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है 2 जनवरी 2003 से पहले आपका बर्थ ना हुआ हो और वहीं पर 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। यानी कि 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है, बर्थ डेट है, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पर आपको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे एससी एसटी की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है, कंडीशन अप्लाई रहेगा। वहीं पर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स हैं, उन चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम जो कि 1984 के राइट्स में किल्ड हुए थे और अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी वालों को जो राइट्स में जो विक्टिम थे राइट्स के, उनके अगर आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स हैं तो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 8 इयर्स का रिलैक्सेशन। वहीं पर एससी एसटी के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। वहीं पर हम बात कर लें एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 1 जनवरी 2026 को आपने हाई स्कूल यानी मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास कर लिया हो और आपका जो है आपके पास आपका मार्कशीट और जो है पासिंग सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। क्लियर। तो 1 जनवरी जो अपीयरिंग है वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2026 विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। तो याद रहे कि 1 जनवरी 2026 को आपने हाई स्कूल अगर पास कर लिया है, मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है और 18 से 23 साल की एज में आप आते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो ये बात हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। वहीं पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी एज का सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसका 5% आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपके पास बी का सर्टिफिकेट है तो 3% का बोनस मिलेगा। वहीं पर अगर आपके पास ए का सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस आपको जो है वहां पर मार्क्स में दिया जाएगा।
बात कर लें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर 100 रुपीज फीस जो है पे करना है। वहीं पर अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। बाकी कैंडिडेट को 100 रुपए फीस यहाँ पर देना होगा। ऑनलाइन फीस जो है आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। क्लियर। वहीं पर अब बात कर लें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो पहली चीज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जहां पर 80 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपको जो है 60 मिनट्स में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 4 पार्ट में है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। पार्ट बी होगा वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का होगा, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। वहीं पर पार्ट डी जो है वो इंग्लिश हिंदी का है, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो टोटल यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 160 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। और 80 क्वेश्चंस हैं। क्लियर। 80 क्वेश्चंस और 160 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको होंगे, जो कि 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होंगे। क्लियर। तो इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, पार्ट बी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी जो है वो इंग्लिश हिंदी के पैसेजेस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। याद रहे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप जितने भी रॉन्ग आंसर देंगे उसके लिए माइनस मार्किंग यहाँ पर आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 0.25 मार्क्स जो है आपके कट कर लिए जाएंगे उसमें से। कहने का मतलब है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन सही सही आता है उसी को अटेम्प्ट करेंगे, वरना आप अटेम्प्ट मत करिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, जहां पर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, इन सारे चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर जनरल और जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो आप ये जो है इससे रिलेटेड जो है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम हो गया, कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर इंग्लिश हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश से हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। क्लियर। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द सीबीई, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी एंड पीएचटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके लिए क्वालिफाई होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहां पर रेस होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस और चेस्ट आपका जो है मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेस की बात करें तो 5, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर उनको 24 मिनट्स में जो है कंप्लीट करना होगा। 5 किलोमीटर का रन 24 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा मेल कैंडिडेट्स को। वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर का रेस उनको 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। 1.6 किलोमीटर का रेस 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और वहीं पर जो लद्दाख रीजन के फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, तो जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है और 800 मीटर फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट में पूरा करना है। क्लियर। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको 7 मिनट में, मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मिनट में 800 मीटर। वहीं पर जो लद्दाख के अलावा बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना होगा। क्लियर। उसके बाद फिर ये होगा क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर हाइट और चेस्ट को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि हाइट में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी कैंडिडेट के हैं और मेल कैंडिडेट है 162.5 हाइट होनी चाहिए, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट है तो 150 हाइट होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी हाइट में रिलैक्सेशन है। तो इसी तरीके से आपको स्टेट वाइज और लद्दाख वाइज जो है यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आपको अगर हाइट में रिलैक्सेशन की छूट चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आएंगे और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं हाइट में। वहीं पर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और वहीं पर फुलाना
फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर कम से कम, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो बिना फुलाए कितना चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का? 80 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए फुलाने के बाद। क्लियर? फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट वहां पर नहीं होता है। अब यहाँ पर बात कर लें कि चेस्ट मेजरमेंट में भी जो है वहां पर रिलैक्सेशन है। तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं, अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव वहां पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कम से कम 81 सेंटीमीटर वहां पर होना चाहिए फुलाने के बाद। इसी तरीके से कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊस, डोगराज, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ यूटीज, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनको भी यहाँ जो है चेस्ट एक्सपेंशन में रिलैक्सेशन है कि बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे भी जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फुलाना कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव वहां पर होना चाहिए। क्लियर? तो ये बात हो गई चेस्ट की। वहीं पर वेट जो है वो हाइट और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए, वो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से आपकी हाइट और एज के हिसाब से जो है देखा जाएगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आप उसके अंदर आते हैं तो वो आप जो है क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद जब पीईटी और पीएचडी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका जो है कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद पीईटी पीएचडी क्वालिफाई करना है, फिर कंप्लीट मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर? ये 4 स्टेजेस आपको पार करने होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, पीईटी पीएचडी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स लाना जरूरी है। तो कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। क्लियर? यानी कि पीईटी पीएचडी में क्वालिफाई करने के लिए, पीईटी पीएचडी में क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 30%, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 25%, और अगर आप बाकी कैटेगरीज से आते हैं तो 20% मार्क्स होने चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, तभी आप पीईटी या फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्लियर? जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स आ जाएंगे आपके, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उतना उसका मिनिमम मार्क्स आपने लेके आया है, उसके बाद आपको जो है बोनस मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। क्लियर? अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा, वहीं पर बी सर्टिफिकेट है तो 3% जो है मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा, वहीं पर ए सर्टिफिकेट तो 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, यानी कि 160 मार्क्स का था तो 160 मार्क्स का 5%, सी सर्टिफिकेट वालों को 160 का 3% बोनस मिलेगा बी सर्टिफिकेट वालों को, और 160 का 2% बोनस मिलेगा ए सर्टिफिकेट वालों को। और ये जो बोनस मार्क्स है वो किसमें ऐड कर दिए जाएंगे? ये जो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाए हैं उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। क्लियर? उसके बेसिस पे फिर आपका जो है वहां पर मेरिट बनेगी किसके लिए? पीईटी और पीएचडी के लिए, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पर देखिए कितना होगा, बेस्ड ऑन देयर मेरिट ऑन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 8 टाइम्स इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जितनी वैकेंसीज है उसके 8 गुना लोग पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कम से कम आपको जो है ये परसेंटेज लाना ही होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30% मार्क्स लाना होंगे 160 का, ओबीसी डब्ल्यू से हैं तो 25% मार्क्स लाना होगा 160 का, और बाकी कैटेगरीज वालों को 160 का 20% मार्क्स लाना ही होगा। क्लियर? उसके बाद फिर बोनस मार्क्स जिनको दिया जाना है उनको बोनस मार्क्स देकर मेरिट लिस्ट बनेगी, और 8 टाइम वैकेंसी का 8 टाइम जो है वो पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो पीईटी पीएचडी क्वालिफाई करेंगे उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और वैकेंसीज के हिसाब से जो है वहां पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि बीएसएफ को आप ए पे रखेंगे, सीआईएसएफ को बी पे रखेंगे, सीआरपीएफ को सी पे, एसएसबी को डी पे, आईटीबीपी को ई पे, असम राइफल को एफ पे, एसएसएफ को एच पे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरते वक्त प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी में पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो पहला आप प्रेफरेंस
प्रेफरेंस किसको दोगे, बीएसएफ में जाओगे कि सीआईएसएफ में जाओगे? अगर आप बीएसएफ में जाते हो तो बीएसएफ को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, अगर सीआईएसएफ में आपको प्राइवेट जो है प्रेफरेंस है तो सीआईएसएफ को पहले नंबर पे रखना होगा। क्लियर? तो प्रायोरिटी आपको जो है वहां पर ध्यान में रखना है। तो एसएसबी में अगर आप जो है कांस्टेबल यानी जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है आप फॉर्म भरने की। आपको जो है 31 दिसंबर 2025 को एसएसबी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर देखेंगे कि आपको अगर नए कैंडिडेट है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है और फिर उसके बाद फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।